आला से भी कि मुसलमानों के जज्बात में एहसास का फाज और जहाज रखें। लेकिन जब शहीद कर दी गई हैं तो उसके लिए ज़ाहिर ज़ख़म पर मरहम इसी तरह रखा जा सकता है कि वहाँ मस्जिद तामीर कर दी जाए और फौरी अगर तामीर में रुकावटें हैं तो ऐसा तयक़ुन दिया जाए कि उस पर आगे चलकर अमल आवरी भी हो। ऐसा नहीं है ज़बानी जमा खर्च इससे बड़े बहुत हो चुके हैं। ये इस सवाल का जवाब ये है कि जब हमारे ऊपर जो हुकूमत है, जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, वो अगर इंसाफ पसंद होते हैं, हकीकत पसंद होते हैं, इंसानियत के साथ उनको मोहब्बत और हमदर्दी होती है, तो आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ कामयाब होती है, मजबूत होती है। और अगर पहले से कोई शरारत हो या पहले से कोई प्लान हो और पहले से किसी किस्म का कोई साजिश हो तो फिर आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ में कोई असर नहीं होता। आपको मालूम है, मुझे मालूम हुआ है, शायद आप लोगों को मालूम है कि 2019 में कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक मकतूब के ज़रिए सेक्रेटरीट से पूछा था, हुकूमत से पूछा था कि जब आप ये इमारत मुनहदिम करेंगे तो मस्जिदों का क्या होगा, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला, उसका जवाब नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए कि पहले ही से एक साजिश है, लिहाजा कोई आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ में क्या असर होगा। हाँ, अगर हुकूमतें और दीगर लोग इंसाफ पसंद होंगे, हकीकत पसंद होंगे तो आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ में जान होगी, आवाज़ में दम होगा और सामने वाला उस आवाज़ का एहतराम करेगा, उस पैगाम का एहतराम करेगा, इसलिए कि उसके अंदर इंसानियत, हकीकत पसंदी है, इंसाफ है, इसलिए उसकी बात में असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत के सदर मोहतरम सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा कोशिश कर रहे हैं और इस बात का मंसूबा बना रहे हैं कि सेक्रेटरीट की मस्जिदों की बादियाबी के लिए और उसी मकाम पर मस्जिद बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर तेलंगाना के तमाम अज़ला के तमाम लोगों को लेकर किस तरह हम इस आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं और हुकूमत को जो है कायल कर सकते हैं, इस सिलसिले में कोशिशें जारी है। आप लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोशिश में पूरी तरह कामयाब। आप लोग अगर प्रोटेस्ट करें, अगर वहाँ पर जाने की तो कोशिश अगर कर सकते हैं तो कामयाबी हो सकती है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में अपने उलमाए किराम से मशवरा करेंगे और उनसे कहेंगे कि जा सकना या जा नहीं सकना अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश करें। हमें जाना नहीं अलग बात है, लेकिन हम कोशिश करें कि वहाँ तक पहुँचने की। और अफसोस और गम की ये है कि मस्जिद की अमलाक कहाँ गई, मस्जिद की चीज़ें कहाँ गई। किसी भी मस्जिद में बहुत सारा सामान होता है। ये तो सेक्रेटरीट की मस्जिद थी, यहाँ कूलर्स थे, यहाँ जो है वाटर कूलर्स थे, एयर कूलर्स थे, यहाँ मस्जिदों में जानिमादें थी, मुसल्ले थे, पंखे थे, ट्यूबलाइटें थीं और न जाने क्या क्या सामान था, लाखों रुपए का सामान था और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस किताबें थीं, कुरान शरीफ थे। ये सब कहाँ गए, किसके हवाले हुई? किसी के मकान को बग़ैर इत्तला के, कबल अज़ वक्त इत्तला किए बग़ैर मुनादिम करना कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा जुल्म है, सब जानते हैं। और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वैसे हालात में जब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं और उसकी उलझनों में हैं और उनकी परेशानियों में हैं, सब घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बिठाया जा रहा है और इधर ये तमाशा हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम तलबा करते हैं कि मस्जिद को उसी जगह जो है तामीर की जाए। और इसी तरह जो है दूसरी बात जो है जो इस वक्त में हमारे मकसद है वो है ईद उल अज़हा और नमाज ईद उल अज़हा, कुर्बानी और नमाज ईद उल अज़हा। मसला अपनी जगह जो कुछ है फ़ुक़हा ने लिखा है, आज से नहीं बरसों, सैकड़ों बरसों, हज़ारों बरसों से लिखा है। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि हम सब मिलकर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आने वाले दिनों में बकरीद की नमाज का माहौल हमें दें और माहौल को साजगार बनाएं कि लोग नमाज ईद अदा कर सकें और नमाज ईद पढ़ सकें आज़ादी के साथ, खुशी और मसरत के साथ, और आज़ादी के साथ कुर्बानी कर सकें, कुर्बानी का एहतमाम कर सकें। इसका माहौल, इसके लिए माहौल साजगार करने की ज़रूरत है। हम अपने तमाम उलमा से भी और सियासी कायदीन से भी और इसी तरह मशाइखीन से सबसे हम मुतालबा करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं
कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए नमाज ईद का माहौल बनाया जाए और कुर्बानी का माहौल बनाया जाए। अब अगर माहौल बनाने के बावजूद हम नाकाम रहें तो फिर क्या करना है, वो तो वक्त गुजरने के बाद उसका मसला हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात का मसला अभी से आपके सामने रखना ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं, हमारा ये मुतालबा, सिर्फ मुतालबा ये है कि आप माहौल दीजिए, हमें मुसलमानों को माहौल दीजिए, माहौल साजगार बनाइए, उनको बताइए कि आज़ादी के साथ तहफ़्फ़ुज़ जो है सफाई सुथराई और दीगर तिब्बी हिदायतों को मलहूज़ रखते हुए आज़ादी के साथ कुर्बानी दे सकें और आज़ादी के साथ नमाज़ ईद अदा कर सकें। इसका माहौल बनाने की ज़रूरत है, हमारा ये भी इस वक्त तक़ाज़ा है। अल्लाह ताला हमारे उलमा, हम कोई ऐसा मसला दरपेश होता है जो सारी उम्मत के लिए शर्मिंदगी का ज़रिया बने, तो फिर इन उलमाए किराम को, मुफ्तियान एज़ाम को मैदान में आना भी ज़रूरी होता है। हमारे बारे में या इन उलमा के बारे में ये ख्याल तो नहीं रखना चाहिए कि हजरात सियासी लोग हैं, हम लोग सियासी उमूर में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझते। सियासी लोग सियासी मामलात के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन यहाँ जो मामला दरपेश है मस्जिद से मुताल्लक़, ये महज एक मजहबी मसला है, मजहबी मामला है। मस्जिद मुसलमानों के लिए उनकी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ और प्यारी हुआ करती है। लिहाजा मस्जिद की शहादत का मसला ये कोई सियासी मसला नहीं, बल्कि मज़हब पर हमला करना है, मुसलमानों के मज़हब पर हमला करना है। इसलिए उलमाए किराम अपनी अपनी जगह बेचैन है, बेकरार है, परेशान है, और इस सिलसिले में क्या रहनुमाई हो सकती है, वो रहनुमाई करने के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद है। अल्लाह ताला इनकी फ़िक्रों को कबूल फरमाए। आज का ये इजलास या नशिस्त इन्हीं फ़िक्रों का रहती है। हुकूमत या हमारे चीफ मिनिस्टर सेकुलर जहन के कहे जाते हैं कि चीफ मिनिस्टर सेकुलर हैं, टीआरएस पार्टी सेकुलर पार्टी। हम इस मौके पर पूछना चाहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर से कि आप सेकुलर सीएम हैं, जमहूरियत पसंद चीफ मिनिस्टर हैं, या तंग नज़र फ़िरका परस्त? आपकी पार्टी टीआरएस सेकुलर पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, या फिर कोई तंग नज़र और फ़िरका परस्त पार्टी? आप सेकुलर पार्टी के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपको हर एक को साथ लेकर चलना, हर एक के जज्बात का एहतराम करना, हर मजहब वाले के मजहबी उमूर और मजहबी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर इस ज़िम्मेदारी में कोताही करेंगे तो आवाम की बड़ी दिल आज़ारी होगी और उनको तकलीफ़ पहुँचेगी। मस्जिद सेक्रेटरीट की हो या किसी और इलाके की हो, मुसलमानों के लिए जैसा कि मैंने कहा जान और दिल से ज़्यादा अजीज़ होती है, प्यारी होती है, काबिल एहतराम होती है। और मस्जिद दरो दीवार का नाम नहीं होता, बल्कि मस्जिद उस जगह का नाम होता जिस जगह में सजदा किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, उस जगह का नाम मस्जिद है। आप मस्जिदें शहीद कर दें, तोड़ दें, ज़मीनें छीन लें और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से किसी जगह मस्जिद बनाकर दे दें या उसका ऐलान कर दें, तो ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती और जुल्म है और उनके मजहबी उमूर में मुदाखलत करना है। इसलिए हमारा पहले से मुतालबा है और सबका मुतालबा है कि मस्जिद की तामीर मतलूब नहीं है, मस्जिद की जगह मतलूब है। जिस जगह में मस्जिद थी वो जगह मतलूब है। एक जगह मस्जिद थी, वो 2 जगह मस्जिदें थी, वो मतलूब है। जहाँ जहाँ मस्जिदें शहीद की गई हैं, तोड़ी गई हैं, वो जगह हमें मतलूब है, वो जगह हमारे लिए काबिल एहतराम है, उस जगह का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, नादानी होगी कि किसी का महल छीन लो और किसी जगह ले जा कर के झोपड़ी उसके हवाले कर दो और ये कहो कि साहब ये तुम्हारे साथ इंसाफ हो गया है। तो ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का मजाक है। कि जहाँ मसाजिद थे वहाँ मसाजिद हम फिर तैयार करेंगे, तो ये तय है कि हम भी उनके साथ। अगर
ये मसाजिद का वो जिक्र नहीं करते हैं तो फिर हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाद लोगों के जहनों में बात यह है कि मैं सियासी हूँ। मैं सियासी नहीं हूँ, मगर आज मजबूरन हमारे को इसमें अपनी बात को कहने के लिए आपके सामने आना पड़ रहा है। और याद रखिए, मसाजिद के मामले में हर कोई अल्लाह के फजल और करम से सब हम एक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए हमारे अंदर कोई नफरती है या कोई और हमारे दिल में खराश है, बल्कि आप हाल हाल में अखबारात में पढ़े होंगे, मजलिस अमल का भी फैसला आया। मजलिस अमल ने भी यह फैसला किया और फिर पर्सनल बोर्ड के तमाम मेंबरों ने भी हमारे सीएम साहब को तवज्जो दिलाई कि वही मुकाम पर मस्जिद तामीर करें। और हम आज भी यह आप हजरात के ज़रिए उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसियों को बदले और मसाजिद, पहले तो 2 मसाजिद के सेक्रेटरिएट का अहम मसला है। फिर दूसरा ये है कि अंबरपेट की मस्जिद को भी उन्होंने वादे किया हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, मगर वो आज तक मामला सब जहाँ का वहाँ है। हम इस पे होम मिनिस्टर साहब को भी और सीएम साहब को भी तवज्जो दिलाते हैं और ये साफ ऐलान कर देते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी को अपने लेके चलेंगे जो नरसिम्हा राव की पॉलिसी है, कोई भी मुसलमान फिर आइंदा आपको गौर करेगा कि कुर्सी पे बिठाना चाहिए या नहीं। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों ने हैदराबाद की तरफ से सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दोनों मसाजिद जहां थी वो वहीं उसको तामीर करें। और अगर वो जैसे बार बार कहा जा रहा है कि वो गिर गई है तो कितनी गिरी है हमको ले जाके मुआयना करा दी। अगर पूरी गिरा दी है तो तामीर कर दे, अगर कुछ बिल्डिंगा गिरने की वजह से गिरी है तो वो हमको एक नज़र बता दे। क्या है इससे तो इत्तेफाक है मौलाना आप लोग? यानी अभी अभी मौलाना की आपने ज़बानी सुना कि पूरे तरीके से उन्होंने उसको मेट दिया है और अपना एक शाही महल उन्होंने बनाना चाहते हैं। अब वो बने तक कहाँ रहेंगे वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मगर हमारे जो पैगाम है आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। मज़ीद जो सवालात है हज़रत